साथियों नमस्कार। देवी पाटन मंडल क्षेत्र का जनपद गोंडा से जुड़ा हुआ एक बलरामपुर जिला है। हम वहां की घटनाएं हम आपको सुनाएंगे और आप लोगों ने सुना भी होगा कि विनीता सरोज की जो निर्मम हत्या हुई है और उनकी बॉडी जो नहर के पास मिली है और उस बॉडी को आज पंचनामा करके पुलिस ने जो है पीएम हाउस भेज कर करा दिया है और उन जो अपराधी थे उन अपराधियों को गिरफ्तार भी एक लोग को कर लिया गया है। बाकी और भी कुछ अपराधी अभी घूम रहे हैं। ये पुलिस जांच कर रही है और जांच करने के बाद में जो भी अपराधी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सूबे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का ये सख्त निर्देश है कि जो भी अपराधी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज समाज में बहन बेटियों की हत्याओं को लेकर के आज एक आम बात हो गई है। हम बात करें जनपद बलरामपुर के क्षेत्र से कि जिस तरह से विनीता सरोज की गुमशुदगी की तलाश के लिए उनके पति मदन राय ने 1 अप्रैल को नगर कोतवाली बलरामपुर में उन्होंने एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पत्नी उनकी गायब हो गई है। उसको लेकर के जो है उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई और आपको बता दें कि कल की ये घटना थाना खरबूपुर क्षेत्र के अंतर्गत उनकी डेड बॉडी जो है एक नहर के पास में मिली। जी हाँ, आप देखते हैं जनक्रांति न्यूज़ जीपी और मैं हूं काशीराम मोर। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में और जिले में जो घटनाएं चल रही हैं उसको लेकर के प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन, जिला पुलिस प्रशासन आज कहीं ना कहीं जो है नाकाम दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो जीरो टॉलरेंस की जहां बात करते हैं उसको जीरो टॉलरेंस की बात को लेकर के आज वो घटनाएं बिल्कुल शर्मसार कर रही है समाज को लेकर के, देश में लेकर के। जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज जो घटनाएं हो रही हैं दिन प्रतिदिन जो है हर हफ्ते हर दिन लगातार आप देखते होंगे कि मार्च से लेकर के अब तक आज जो है 4 तारीख है और लगातार हमें भी आप तक जो है वो चाहे लाठी डंडे से पीट पीट करके हत्या कर दी गई हो या बम गोले से मार करके हत्या कर दी गई हो या फांसी लगा करके उसको लटका दिया गया हो, ऐसे तमाम हत्याएं जो है लगातार अब सोशल मीडिया पे चल रही हैं, लगातार आप देख रहे हैं। वहीं हम बात करें जनपद गोंडा की और जनपद बलरामपुर का, ये अगल बगल का दोनों जिला है। मंडल एक है, देवी पाटन मंडल है। और आपको बता दें कि विनीता सरोज के बारे में, तो विनीता सरोज की उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष रही होगी और विनीता सरोज एक शिक्षक थी, अनुदेशक के पद पर वो कार्यरत थी और बलरामपुर में कुछ दिन उन्होंने गोंडा में भी उन्होंने शिक्षा दिया है और कुछ दिन जो है यहाँ से सीधा जब ट्रांसफर हुआ तो बलरामपुर गई और बलरामपुर भी जो है अनुदेशक के रूप में करती थी। आपको बता दें उनके परिवार के बारे में, उनके पति एक बिजली विभाग में कार्यरत, वो जनपद गोंडा में भी हैं और उनका एक बेटा है जो लखनऊ में पढ़ाई कर रहा है। मैं उससे भी मुखातिब होंगे। आप इस घटना के लेकर के यह भी आपको बताएंगे कि किसका हत्या का कारण क्या रहा होगा, वो भी आप जान सकते हैं। कि जिस तरह से जब मैंने बेटे से बात की इस प्रकरण को लेकर के, तो बेटे ने बताया कि जो है मम्मी का कोई दूर का एक रिश्ता था और 2020 में लगभग उस रिश्ता का एक क्लोज संबंध बना जो शादीशुदा को लेकर के रिश्ता चलता चला आ रहा और बीच में जो है लगातार जो है ये संबंध दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और एक दिन ऐसा बन गया कि आज जो है विनीता सरोज के मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, यही नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि जो है 2020 से लगभग उनकी चैटिंग जो है मोबाइल से ये चल रही थी और चैटिंग से करते करते धीरे धीरे आज एक ऐसी समय बना कि विनीता सरोज को सब्जी लेने के बहाने से उन दरिंदों ने एक साजिश रची और साजिश रचने के बाद में जब वो सब्जी लेने के लिए गई तो वहीं से उनको सीधा उठा लिया गया और उठाने के बाद में सीधा जो है उनको अपनी कामयाबी में उन दरिंदों को सफलता मिली और वो थाना खरबूपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक नहर के पास में जो है उनकी हत्या करके उन्हें यहीं पर फेंक दिया गया। 3 दिन के बाद उनकी बॉडी मिली है और उनकी बॉडी मिलने के बाद में जो है आज उनकी लाश पीएम हाउस गोंडा आई है। आप देख सकते हैं, मैं वहां पर मैं मौजूद हूं और मैं उनके परिवार से, उनके बेटे से मैं सुनाता हूं कि इस घटना की कहानी क्या था, क्योंकि वो बेटा बता सकता है जिन माँ ने उस बेटे को जन्म दिया था, वो बेटा आज माँ के बारे में भी बता सकता है, उस बारे में भी सोच सकता है, आज उस पे दिल पर किस तरह से गुजरता है।
तो आप पहले उस बेटे को जी, मेरी मदर थी, नाम था उनका विनीता सरोज, 40 साल की थी। हम लोग बलरामपुर में मोहल्ला सिविल लाइंस में रहते हैं, सीएमएस स्कूल के पीछे। तो 1 तारीख की शाम को वो घर से कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकली थी, तो काफी समय हो गया तो वो घर नहीं आए, तो सब घर वाले परेशान होने लगे। तो जब हम लोग ने थाने में रिपोर्ट कराई तो कल जाके पता चला है कि उनका मर्डर कर दिया गया था और उनकी बॉडी खरगोपुर थाना क्षेत्र के पास में एक गांव में सड़क किनारे एक पुल के नीचे मिली है। और जो इसमें जो प्राइम सस्पेक्ट जो हैं वो हमारी मतलब पहचान के एक लोग हैं। उमेश कुमार नाम है उनका, वो ढीवा क्षेत्र है बलरामपुर में, उधर वो रहते हैं, वहाँ के निवासी हैं। तो वो हम लोग मतलब हमारे पहचान के ही आते हैं। वो उनकी जो शादी है वो मेरी मम्मी ने कराई थी लगभग 1 डेढ़ साल पहले, तो तभी से उनकी मतलब जान पहचान थी, वो आना जाना था। तो किसी बात को लेकर के ये उनको बुलाए होंगे, तो मम्मी जैसे गई मिलने के लिए, तो ये गाड़ी में उनको बिठा करके उसके बाद कुछ इन दोनों में कहासुनी हुई, जिसकी वजह से उन्होंने उन्हीं के दुपट्टे से उनका गला कस करके उनका पहले मार दिया। उसके बाद 500 मीटर आगे जा करके वहीं खरगोपुर क्षेत्र में वहीं गांव में एक पुल के नीचे उनकी बॉडी को फेंक दिया गया। कैसे जानकारी मिल पाई कि घटना? कल जब पुलिस ने उनको देवी पाटन मंदिर से धर दबोचा दोपहर के समय में 12 बजे के आसपास, तब जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने ही कबूला अपने मुंह से कि उन्होंने इनको अगवा करके फिर उसके बाद इनका गला घोट करके इनको मार के पुल के नीचे फेंक दिया था। ये क्या काम करते थे जिन्होंने हत्या की है? ये बलरामपुर में HDFC बैंक जो है वहाँ पे फील्ड का काम करते थे, लोन देना लेना, उसका पैसे लेने, ये सब चीजें। इनसे कैसे संबंध हुआ? असल में इनके जो बड़े भाई हैं बुद्धराम जी, उनकी शादी जो है वो मेरी मम्मी ने पहले करवाई थी। तो ये उनके छोटे भाई थे, तो फिर इनकी भी शादी की बात आई तो इनकी भी शादी मेरी मम्मी ने ही करवाई थी। तो पहचान तो उसी समय से थी, लेकिन फिर इनसे भी पहचान तो उसी समय थी, लेकिन फिर इनकी जब शादी हुई तो फिर इनसे भी और पहचान बढ़ी। कभी मम्मी के आप लोगों के बीच में कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई इस बात को लेकर? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया गया था, मम्मी पापा किसी ने कुछ नहीं बताया था ये ऐसी कुछ दिक्कत है या फिर कोई परेशानी। तो इस घटना की कहानी, माँ की हत्या की कहानी आपके बेटे की जुबानी मैंने आपको सुनाया और आपने देखा कि क्या था, किसकी कौन था गुनहगार और उन गुनहगारों का जो है कैसी सजा मिलनी चाहिए हम बात करेंगे। और जो यहाँ के सभासद हैं बलरामपुर के, जो बहुत करीबी रह चुके हैं और उनके बारे में खूब अच्छी तरह से वो जानते होंगे, मैं उनसे भी मुखातिब होंगे कि ये घटना की जो है जो अंजाम दिया है इन दरिंदों को, उनको कैसी सजा मिलनी चाहिए। मैं राघवेंद्र कांसी मेरा नाम है, मैं उस वार्ड का सभासद हूँ। मुझे 10:30 बजे 1 तारीख को जानकारी मिली, उनके भाई ने मुझे फ़ोन किया रात में कि मेरी भाभी गायब हो गई हैं। हम लोग रात में ही तहरीर दिए। उसके बाद सुबह हम लोग काफ़ी CCTV फुटेज देखा गया, इधर उधर खोजा गया, कोई जानकारी नहीं मिली। शाम को हम लोग को पता लगा कि जो इनके घर में एक मास्टर साहब पढ़ाते हैं उनको पुलिस ने पकड़ रखा है। मैं थाने पे, मैं चौकी पे गया, वो बैठे हुए थे, तो मास्टर साहब के मोबाइल में काफ़ी चैटिंग या जो भी वीडियो कॉलिंग था वो देखने को मिला। और उसके बाद मास्टर साहब को ले गया थाने पे, बैठाया गया। उसके बाद CDR निकलने पे CDR में एक ही नाम के 2 नंबर मिले जो विनीता सरोज के नाम से ही थे। उसके बाद कोतवाल साहब ने उसको सर्च किया, उसका जो ईमेल ID था उस पर गया तो उमेश के नाम से वो बना हुआ था। उसके आधार पर पुलिस ने उनको तुलसीपुर से गिरफ्तारी की और उन्होंने पूरा गुनाह कबूल किया कि हम उनको सुखविया से बैठा के लेके गए थे विशेषरगंज पयागपुर आर्य नगर के पास, उनको हमने मारा है। उसके बाद मैं खरगोपुर थाना गनवरिया गांव के पास नहर में उनकी लाश को मैंने ढकेल दिया। कारण क्या था? इनके संबंध कैसे उजागर कैसे करते? कारण तो भाई साहब नहीं जानकारी है, लेकिन आना जाना इनका घर पे था, रिश्तेदार थे इनके, और क्या सम्मत था इसके बारे में। वो राव, उमेश राव उनका नाम है। जैसे कि ये भी बताया जा रहा है कि वो किसी बैंक में नौकरी वगैरह करते थे। वो HDFC बैंक में नौकरी करते थे, कलेक्शन का काम था उनका। श्रावस्ती उनको मिला हुआ था, श्रावस्ती से लेके बलरामपुर तक वही कलेक्शन करते थे। उनके पिताजी बिजली विभाग में थे
जो रिटायर हो गए थे, लखनऊ रहने लगे, ये यहीं रह के कलेक्शन का काम करते थे। अच्छा, जो मरी है उनके पति क्या काम करते हैं? वो भी बिजली विभाग में है, गोंडा में। मोहन में क्या नाम है उनका? उनका मदन आर्य नाम है। अच्छा, ये पूर्व विधायक की बहू बताया जा रहा है, तो कौन? नहीं, पूर्व विधायक के नातिन, ये लोग नाती हैं, जो जिनकी वाइफ का मर्डर हुआ है। पूर्व विधायक जो विधायक थे सुखदेव प्रसाद जी थे, तो उन्हीं के ये लोग नाती हैं। बलरामपुर की जगह के रहने वाले हैं? ये लोग सिविल लाइन उस सिटी मार्टेसी स्कूल के जस्ट बगल इनका घर है। नगर में एक गौरा थाना पड़ता है, वहाँ पे थी। उसके बाद ये 1 महीने हुआ, ये बलरामपुर स्कूल पढ़ता है जिला पंचायत में, वहाँ इनका ट्रांसफर हो गया था 1 महीना पहले।